पूरे दिन सोने के बाद भी इतनी थकावट महसूस होती है। आज तो मैं क्या करूं, मेरे को इतनी नींद आ क्यों रही है? रात में तो मैं इतना ज़्यादा सोया था पर अभी भी नींद आ रही है। क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये थायराइड का कारण तो नहीं है बार बार नींद आना? चलिए जानते हैं क्या वजह है इस नींद आने की और आप लोगों को करना क्या चाहिए। जैसे कि आपको पता है, थायराइड आपका एक बहुत छोटा सा प्यारा सा ग्लैंड है जो बार बार इतना काम करता है, इतना थायराइड प्रोड्यूस करता है। और ऊपर से अगर आपको थायराइड की दिक्कत हो तो वो थायराइड हार्मोन आराम से धीरे धीरे प्रोड्यूस करता है, तो वो भी तो बेचारा थक जाता है ना। तो इसीलिए आपका थायराइड का मेटाबॉलिज्म बहुत धीरे हो जाता है, बहुत धीरे धीरे आराम से वो काम करता है, जिसके कारण आपको पूरे दिन एक अलग सी थकावट महसूस होती है। आपको कुछ करने का मन नहीं होता। तो आप लोग चिंता मत करिए, ये चीज़ क्यों होती है और इस चीज़ का आपके शरीर पर असर क्या होता है वो मैं आपको आज बताऊंगी। क्यों होती है ये बार बार नींद की समस्या आपको? पहली चीज़, अगर आपके शरीर में कुछ तत्व की कमी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स आपके शरीर में बहुत कम है, डिस्पाइट आप लोग खाना अच्छे से खा रहे हैं, आपकी दवा टाइम पर ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि आपके शरीर में कोई ना कोई तत्वों की कमी है। जैसे कि विटामिन डी हुआ, विटामिन B12 हुआ, कैल्शियम हुआ, आपके प्रोटीन्स हुए, उनकी कमी है। दूसरी चीज़, आप लोग दिन भर अच्छे से खाना खा तो रहे हैं, लेकिन क्या आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर रही है? क्या वो सही जगह पर अब्जॉर्ब होके सही जगह पहुंच भी रहा है? और तो और, क्या आप लोगों की एक्सरसाइज टाइम पर है? अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने शरीर को ढंग से मूव नहीं करेंगे, तो शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंचेगा, और वो नहीं पहुंचेगा तो हमेशा आपके शरीर में एक अलग सी थकावट रहेगी ही रहेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको आपका वर्कआउट टाइम पर ज़रूर करना है। अब इतनी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, अब आप इन चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएंगे? तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, कीप योर बॉडी एक्टिव। हमेशा अपने शरीर को मूव करते रहें, चलते रहें, फिरते रहें। मान लीजिए बहुत लंबा समय हो गया है और आप लोग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए 40-45 मिनट हो गए और आप लोगों ने कोई मूवमेंट नहीं करी। योर बॉडी बिकम्स वेरी इनएक्टिव। आपका शरीर बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी में चला जाता है, बहुत ज़्यादा आरामदायक पोजीशन में चला जाता है। इसको वापस बूस्ट करना है तो उठो, जाओ, चल के आओ, कम से कम 5 या 10 मिनट चल के आओ, फिर वापस आके बैठो, अपना काम करो। हमेशा स्टेयर से चढ़ के जाओ, स्टेयर से नीचे उतरो। बिन कोई मतलब के आराम से वहीं पर ही आपका चलना फिरना हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा मददगार होता है। सो आपके जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स हैं, आपका विटामिन बी हुआ, विटामिन डी हुआ, जिंक हुआ, कैल्शियम हुआ, इन सब की क्वांटिटी कितनी है, कितनी लेनी चाहिए, आप लोगों को कब लेनी चाहिए और इसके क्या इंडिकेशंस हैं, हमेशा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। ऑलवेज कीप अ नोट कि कब आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं ये विटामिन तो नहीं, वो विटामिन तो नहीं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन से विटामिन्स के क्या सिम्टम्स होते हैं और वो आपके शरीर में प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं आपके लिए उसका एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिर हम बात करेंगे नींद की। आपको हमेशा अपनी नींद सही समय पर लेनी है और सही समय पर ही उठना है। ऑलवेज कीप इन माइंड टू हैव अ साउंड स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours अ डे। हमेशा अपनी नींद का ख्याल रखें, समय पर सोएं, समय पर उठें। फिर जो मेन चीज़ होती है वो है आपका प्रोटीन। आपके बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा कम जाएगी तो आपका ऑलरेडी जो डाइजेशन है वो बहुत स्लो डाउन है, मेटाबॉलिज्म बूस्टेड है नहीं, तो प्रोटीन तो शरीर में जाना ही जाना चाहिए। वो नहीं जाएगा तो एज इट इज़ आपका शरीर और धीरे और आराम से काम करेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका प्रोटीन इनटेक
should be adequate and should have a good amount. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस नींद आने से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, तो ये वो थोड़ी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका आप हमेशा ध्यान रखें। हमेशा अपना खाना टाइम पर खाएं, सोए टाइम से, उठे टाइम से, अपने प्रोटीन्स और अपने विटामिन्स को चेक में रखें। फिर देखें नींद आती भी है या पूरे दिन एकदम फ्रेश, एकदम बढ़िया रहते हैं।